नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीवन मंत्र में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। एक ऐसी किताब जिसने दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी को कहानी के रूप में समझाया। दोस्तों, किताब का नाम है सोफीज वर्ल्ड यानी सोफी की दुनिया। इसे नॉर्वे के लेखक जोस्टीन गार्डन ने लिखा था। यह किताब सिर्फ बच्चों या बड़ों के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो यह सोचता है कि हम यहाँ क्यों हैं, जिंदगी का मकसद क्या है, ब्रह्मांड किसने बनाया। सोचिए, एक 14 साल की लड़की सोफी अमंडसन को अचानक कुछ अजीब खत मिलने लगते हैं। इन खतों में बस सवाल होते हैं, तुम कौन हो, दुनिया कहाँ से आई, और यहीं से शुरू होती है उसकी दर्शन शास्त्र की रहस्यमयी यात्रा। इस किताब में सोफी की कहानी है, लेकिन उसी के साथ साथ यह किताब हमें हजारों साल पुराने फिलॉसफी के सवाल और उनके जवाब भी देती है। यूनानी दार्शनिकों से लेकर आधुनिक विचारकों तक सबकी झलक इस किताब में मिलती है। आज की हमारी यह सीरीज 5 हिस्सों में बटी होगी। हर हिस्से में आपको इस किताब की गहराई से यात्रा कराएंगे और अंत में आपको ऐसा लगेगा कि यह कहानी सिर्फ सोफी की नहीं बल्कि आपकी और मेरी भी है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत सफर, सोफीज वर्ल्ड यानी सोफी की दुनिया। भाग 1, रहस्यमयी खत और शुरुआती सवाल। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने जाना कि सोफीज वर्ल्ड किताब दरअसल सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि यह दर्शन शास्त्र की दुनिया का एक दरवाज़ा है। अब चलिए इस दरवाजे को खोलते हैं और देखते हैं कि सोफी की जिंदगी में क्या घटित होता है। सोफी एक 14 साल की लड़की थी। वह नॉर्वे में रहती थी और बिल्कुल सामान्य जिंदगी जी रही थी। स्कूल, दोस्त, पढ़ाई और थोड़ी सी शरारतें। लेकिन एक दिन उसके लिए सब कुछ बदल गया। सोचिए, जब आप अपने घर लौट रहे हों और अचानक आपके नाम से एक लिफाफा रखा मिले और उस पर लिखा हो, तुम कौन हो। सोफी चौंक गई। इतना छोटा सा सवाल, लेकिन कितना गहरा। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कौन हूं। उसने लिफाफा खोला और उसमें लिखा था, दुनिया कहाँ से आई। ये 2 सवाल किसी भी इंसान की नींव हिला सकते हैं। सोफी बार बार वही उसके सामने धीरे धीरे दर्शन शास्त्र की एक नई दुनिया खुलने लगी। दोस्तों, अब सोचिए जरा, क्या आपने कभी खुद से यह पूछा है कि हम यहाँ क्यों हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ? क्या यह सब संयोग है या किसी ने इसे रचा है? इन्हीं सवालों ने हजारों सालों से महान दार्शनिकों को सोचने पर मजबूर किया है, और यही सवाल सूफी को भी अब रातों को सोने नहीं देते थे। तो सबसे पहले खत में सोफी को दर्शन शास्त्र का एक छोटा सा लेक्चर मिला। उसमें लिखा था, मानव जीवन का सबसे बड़ा गुण यह है कि हम सवाल पूछते हैं। जानवर खाते हैं, सोते हैं, जीते हैं, लेकिन सवाल नहीं करते। इंसान ही ऐसा प्राणी है जो पूछता है, क्यों? सोफी को धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि दर्शन शास्त्र दरअसल वही है, जीवन के मूल सवालों को समझने की तलाश। दोस्तों, यहाँ एक दिलचस्प उदाहरण दिया गया। सोचिए, एक छोटा बच्चा जब दुनिया में आता है तो वह खेलते हैं, लोग क्यों मरते हैं। बचपन में हम इन सवालों से भरे रहते हैं, लेकिन बड़े होकर हम उन्हें पूछना छोड़ देते हैं। यही वजह है कि दर्शन शास्त्र हमें दोबारा बच्चे जैसी जिज्ञासा लौटाता है। अब सोचिए दोस्तों, सोफी की उम्र सिर्फ 14 साल थी, लेकिन ये सवाल इतने बड़े थे कि शायद एक जिंदगी भी कम पड़ जाए। फिर भी उसने ठान लिया कि वह इन रहस्यमयी खतों के जवाब ढूंढेगी, और यहीं से शुरू होती है उसकी असली यात्रा। एक ऐसी यात्रा जहां वह इतिहास के महान दार्शनिकों से मिलेगी, प्लेटो, अरस्तु, डेस्कार्टिस, कांट और बहुत से। हर खत उसे एक नया सबक देगा। हर सबक उसे अपनी पहचान के और करीब ले जाएगा। दोस्तों, जरा खुद से पूछिए, क्या हम वास्तव में जानते हैं कि हम कौन हैं, या फिर हम भी बस जिंदगी जी रहे हैं बिना सोचे समझे? यही सवाल आपको भी सोफीज वर्ल्ड की तरह अपने अंदर झांकने पर मजबूर करेंगे। तो दोस्तों, स्क्रिप्ट 1 में हमने देखा, और अब उन सवालों के जवाब खोजने की शुरुआत होती है यूनानी दार्शनिकों से। सोफी को एक दिन फिर से लिफाफा मिला। इसमें लिखा था, हजारों साल पहले यूनान में कुछ लोग थे जो दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे। वे पुजारियों की तरह धर्म पर भरोसा नहीं करते थे, बल्कि तर्क और सवाल पर विश्वास करते थे।
उन्हें हम फिलोसोफर्स यानी दार्शनिक कहते हैं। सोफी पढ़ते पढ़ते हैरान रह गई। इतिहास में पहले लोग जब बिजली को देवताओं का गुस्सा मानते थे, बारिश को भगवान की मेहरबानी समझते थे, तब ये यूनानी दार्शनिक कहते थे, नहीं, हमें प्रकृति के पीछे छिपे नियमों को समझना होगा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि उन शुरुआती। सबसे पहले नाम आता है थेल्स का। उसने कहा, दुनिया की हर चीज की जड़ पानी है, क्योंकि पानी से जीवन बनता है और पानी ही सब कुछ बदल सकता है। सोफी को यह सुनकर अजीब लगा। डेमोक्रिटस। फिर आया नाम डेमोक्रिटस का। उसने कहा, दुनिया छोटे छोटे अदृश्य कणों से बनी है। उन्हें उसने नाम दिया एटम, परमाणु। सोचिए दोस्तों, 2500 साल पहले ही उसने परमाणु सिद्धांत की नींव रख दी थी। आज विज्ञान जिस एटॉमिक स्ट्रक्चर को मानता है, उसकी झलक डेमोक्रिटस ने पहले ही दी थी। खत में सोफी को समझाया गया। सोचो सोफी, ये दार्शनिक कितने अद्भुत थे। उन्होंने मंदिरों और धर्मग्रंथों से परे जाकर दुनिया को दिमाग और तर्क से समझने की कोशिश की। सोफी अब धीरे धीरे समझने लगी कि दर्शन शास्त्र कोई बोरिंग चीज नहीं, बल्कि यह तो जिज्ञासा की आग है। और दोस्तों, हमें भी यही सीख मिलती है। अगर हम सचमुच जीना चाहते हैं तो हमें सवाल पूछने होंगे, हमारे आसपास की दुनिया को समझना होगा, क्योंकि अंधविश्वास से आगे बढ़कर सिर्फ ज्ञान ही हमें सच्चाई तक ले जाता है। तो दोस्तों, स्क्रिप्ट 2 में हमने देखा कि कैसे सोफी की पढ़ाई की शुरुआत हुई। यूनानी दार्शनिकों से सब बदलता है। थेल्स ने कहा सब पानी से बना है, कुछ भी नहीं बदलता। और डेमोक्रिटस ने खोजा एटम। इन सब की सोच अलग अलग थी, लेकिन एक चीज कॉमन थी, सवाल पूछने की हिम्मत। अगले हिस्से यानी स्क्रिप्ट 3 में हम जानेंगे कि दर्शन शास्त्र मध्यकाल में कैसे बदला, कैसे धर्म और ईश्वर ने फिलॉसफी को प्रभावित किया, और कैसे दार्शनिकों ने भगवान और तर्क को जोड़ने की कोशिश की। तो दोस्तों, स्क्रिप्ट 3 देखने के लिए मध्यकाल जरूर बने रहिएगा। यहीं आपके अपने चैनल में हमने देखा कि यूनानी दार्शनिकों ने कैसे पहली बार दुनिया को धर्म और देवताओं से अलग करके तर्क और लॉजिक से समझने की कोशिश की। लेकिन अब हम पहुंचते हैं मध्यकाल यानी मिडिल एजेस में, जहां दर्शन शास्त्र का रिश्ता धर्म और ईश्वर से जुड़ गया। सोफी को एक दिन फिर से खत मिला। खत में लिखा था, सोफी, यूनानी दार्शनिकों के बाद एक समय ऐसा आया जब ईसाई धर्म पूरी दुनिया पर छा गया। अब सवाल वही थे, लेकिन लोग हर सवाल का जवाब भगवान से जोड़ने लगे। सोफी पढ़ती रही और खत ने समझाया, यूनानियों ने कहा था कि दुनिया तर्क से समझी जा सकती है, लेकिन चर्च ने कहा नहीं, सच्चाई सिर्फ बाइबल में है और दर्शन का असली मकसद है भगवान को समझना। सेंट ऑगस्टीन खत में सबसे पहले नाम आया। सेंट ऑगस्टीन का उन्होंने कहा, हमारी आत्मा का सुकून सिर्फ भगवान से मिलने में मकसद है। उन्होंने यूनानी सोच को धर्म के साथ जोड़ दिया। उनका दर्शन का मतलब हुआ भगवान की खोज। सेंट थॉमस एक्विनस। फिर खत में लिखा आया, मध्यकाल के सबसे बड़े दार्शनिक थे थॉमस एक्विनस। उन्होंने कहा, हम भगवान को तर्क और विश्वास, फेथ, दोनों से समझ सकते हैं। थॉमस ने यूनानी दार्शनिक अरस्तु के विचारों को ईसाई धर्म से मिलाया। उनका कहना था कि भगवान का अस्तित्व साबित करने के 5 तर्क हैं, जैसे 1, दुनिया चल रही है तो किसी ने इसे चलाया होगा। 2, हर चीज का कोई कारण है, तो सबसे पहला कारण भगवान है। सोचिए, उन्होंने दर्शन और धर्म को एक कर दिया। मध्यकाल का दौर खत में आगे लिखा था, मध्यकाल का पूरा दौर इस सोच में बीता कि दर्शन शास्त्र इक्वल्स भगवान की समझ। लोग अब यह मानने लगे कि हर सवाल का जवाब बाइबल या ईश्वर ही है। मतलब सिर्फ लेकिन भगवान को मानना है? इतिहास हमें यही सिखाता है, नहीं सोचना चाहिए। जब भी इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है, वह अंधविश्वास का गुलाम बन जाता है। यह हर युग में नए सवाल उठाता है। मध्यकाल में भगवान सबसे बड़ा सवाल था, लेकिन आने वाले समय में इंसान फिर से आजाद होकर सोचने लगेगा। दोस्तों, हमें यहां एक बड़ी सीख मिलती है। हर युग का अपना दर्शन होता है। कभी प्रकृति को समझना जरूरी था, कभी भगवान को, लेकिन असली दर्शन वही है जो हमें सोचने और सवाल करने पर मजबूर करे। तो दोस्तों, स्क्रिप्ट 3 में हमने देखा कि कैसे मध्यकाल में दर्शन पूरी तरह धर्म और ईश्वर से जुड़ गया। सेंट ऑगस्टीन ने कहा, आत्मा का मकसद भगवान है।
थॉमस एक्विनास ने कहा, भगवान को तर्क और विश्वास दोनों से समझा जा सकता है, और इस दौर में दर्शन का मतलब था ईश्वर की खोज। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। अब आने वाला दौर और भी दिलचस्प है, ज्ञान दोस्तों, क्योंकि अगला दौर है मॉडर्न फिलॉसफी, यानी आधुनिक दर्शन, जहां इंसान ने कहा, मुझे खुद सोचना है। ईश्वर को समझना। लेकिन 14वीं सदी आते आते एक नया दौर शुरू हुआ, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न एज, आधुनिक युग। इस दौर में इंसान ने तय कर लिया, अब मैं खुद सोचूंगा, खुद सवाल पूछूंगा और अपने दिमाग का इस्तेमाल करूंगा। सोफी को अगला खत मिला जिसमें लिखा था, अब से दर्शन का मकसद है मनुष्य की स्वतंत्र सोच। अब हमें तर्क, लॉजिक और विज्ञान से दुनिया को समझना होगा। रेने डेस्कार्टेस खत में सबसे पहले नाम आया रेने डेस्कार्टेस का। उन्होंने कहा, मुझे हर चीज पर शक है, लेकिन अगर मैं शक कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं सोच रहा हूं, और अगर मैं सोच रहा हूं तो मैं जिंदा हूं। उनका प्रसिद्ध विचार था, I think, डेस्कार्टेस ने therefore हमें I am। सिखाया कि मैं सोचता हमारा हूं, अस्तित्व इसलिए हमारी मैं सोच हूं। से साबित होता है। सोफी ये पढ़कर बहुत प्रभावित हुई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन में छुपे सवाल को शब्द दे दिए हों। स्पिनोजा, इसके बाद नाम आया स्पिनोजा का। उन्होंने कहा, भगवान कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरा ब्रह्मांड ही भगवान है। उनकी सोच थी गॉड इक्वल्स नेचर। सोचिए दोस्तों, ये कितना अलग नजरिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर को मंदिर या चर्च में मत ढूंढो, बल्कि हर फूल, हर पेड़, हर नदी और हर इंसान में खोजो। जॉन लॉक, फिर खत में आया नाम जॉन लॉक का। उन्होंने कहा, जब इंसान पैदा होता है तो उसका दिमाग एक खाली स्लेट की तरह होता है, यानी टैब्यूला रासा। हमारा ज्ञान और हमारी पहचान सब कुछ हमारे अनुभवों से बनती है। इसका मतलब है कि हम वही बनते हैं जो हम देखते हैं, सीखते हैं और जीते हैं। सोफी को यह विचार बहुत व्यावहारिक लगा। उसने सोचा, तो इसका मतलब है कि मैं अपनी सोच बदलकर जो अपना आधुनिक भविष्य दर्शन बदल के सकती सबसे हूं। बड़े दार्शनिक माने जाते हैं। उन्होंने कहा, हमारी बुद्धि और अनुभव, एक्सपीरियंस, दोनों मिलकर हमें सच्चाई दिखाते हैं। उन्होंने यह भी कहा, नैतिकता, मोरालिटी, किसी धर्म पर नहीं बल्कि इंसान की अंतरात्मा पर आधारित है। यानी दोस्तों, हम अच्छा इसलिए करें क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है, न कि इसलिए कि भगवान हमें देख रहा है। यह विचार कितना क्रांतिकारी था। खत में लिखा था, सोफी, अब तुम देख सकती हो कि आधुनिक युग में दर्शन ने इंसान को आजाद कर दिया। अब इंसान खुद को भगवान का गुलाम नहीं मानता, बल्कि सोचने वाला, समझने वाला और जिम्मेदारी लेने वाला प्राणी मानता है। सोफी इन विचारों को पढ़कर उत्साहित हो गई। उसे लगा कि उसकी जिंदगी भी अब बदल रही है। वह समझ गई कि सोचने की आज़ादी ही असली आज़ादी। दोस्तों, यहाँ हमें भी एक बड़ी सीख मिलती है। जिंदगी में हमें किसी और पर अपनी सोच के आधार पर जीवन जीना चाहिए। यही आधुनिक दर्शन हमें सिखाता है। तो दोस्तों, स्क्रिप्ट 4 में हमने जाना कैसे डेस्कार्टेस ने कहा, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। कैसे स्पिनोजा ने कहा, प्रकृति ही भगवान है। कैसे जॉन लॉक ने कहा, हम अनुभवों से बनते हैं। और कैसे कांट ने कहा, नैतिकता हमारी अंतरात्मा से आती है। यह सब विचार आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अब आगे कहानी अपने चरम पर पहुंचने वाली है, क्योंकि स्क्रिप्ट 5 में हम जानेंगे सूफी की कहानी का असली अंत क्या हुआ, उसने इन सवालों से क्या सीखा, और इस किताब का असली संदेश क्या है हमारे और आपके जीवन के लिए। तो दोस्तों, अगले हिस्से में जरूर कहानी जुड़िएगा का अंत आपके और जीवन अपने का चैनल असली जीवन दर्शन। मंत्र दोस्तों, पर। स्क्रिप्ट 4 में हमने देखा कि आधुनिक युग में दर्शन शास्त्र ने इंसान को सोचने की असली आजादी दी। अब बारी है इस किताब के सबसे दिलचस्प हिस्से की, सोफी की कहानी का अंत। सोफी को खत मिलने का सिलसिला जारी रहा। वो अब तक ग्रीक दर्शन, मध्यकालीन सोच और आधुनिक विचारक सबको पढ़ चुकी थी, लेकिन अब उसके सामने एक नया सच खुलने वाला था। खत में अचानक उसे पता चला कि वह खुद असल में एक किताब का किरदार है। सोचिए दोस्तों, अगर आपको कोई कह दे कि तुम्हारी जिंदगी असल में किसी और की लिखी हुई कहानी है, तो आपको कैसा लगेगा? सोफी भी हिल गई। उसे समझ आया कि उसके आसपास जो कुछ हो रहा है वो सब किसी और की कल्पना है। दरअसल ये कहानी लिख रहा था एल्बर्ट बहुत नाग नाम का अजीब एक लगा मेजर
क्या वह मेरी अपनी जिंदगी बेटी सच हिल्डे नहीं के है? लिए क्या मैं यह सिर्फ पूरी किसी कहानी और कर की रहा किताब था। का हिस्सा हूं? यानी सोफी और उसके लेकिन टीचर दोस्तों, अल्बर्टो यहीं से सब आता है उसकी इस कल्पना किताब के का पात्र असली थे। संदेश। खत में लिखा था, सोफी, चाहे तुम एक कहानी का हिस्सा हो या हकीकत का, तुम्हारी सोच असली है, तुम्हारे सवाल असली हैं, और वही सवाल तुम्हें आज़ाद करते हैं। दोस्तों, यहाँ लेखक हमें यह सिखाता है कि हम सब शायद एक बड़ी कहानी का हिस्सा हैं। शायद हमारी जिंदगी भी किसी और की लिखी हुई पटकथा है, लेकिन फर्क यह है कि हम अपने सवालों और सोच से अपनी पहचान खुद बना सकते हैं। यही है सोफीज वर्ल्ड का असली सार। सोफी की पूरी यात्रा ने हमें सिखाया, बचपन की जिज्ञासा कभी मत खोइए, सवाल पूछना मत छोड़िए, चाहे दुनिया कितनी भी जटिल क्यों न लगे। हर चीज को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बल्कि यही दर्शन समझने और शास्त्र खोजने के लिए फिलॉसफी और equals दोस्तों जीवन यही को तो हमारी गहराई से जिंदगी का समझने की असली कला। मंत्र है। सोफी तो की कहानी दोस्तों, का अंत हमें आज यही हमने बताता पूरा है, सफर तय किया। जिंदगी सिर्फ जीने यूनानी के लिए नहीं, दार्शनिकों से लेकर आधुनिक विचारकों तक, धर्म से लेकर विज्ञान तक, और आखिर में जाना कि दर्शन का मतलब है खुद को और इस दुनिया को गहराई से समझना। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल जीवन मंत्र को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों, जीवन मंत्र पर हम आपको ऐसी ही कहानियां और जीवन बदलने वाली सीखें लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, सवाल पूछना मत छोड़िए, क्योंकि सवाल ही हमें इंसान बनाते हैं। धन्यवाद सबदा।